कैसे हो आप सब? उम्मीद करती हूँ आप सभी लोग बहुत ही अच्छे होंगे। और मैं सबसे पहले आप लोगों से सॉरी बोलना चाहती हूँ क्योंकि कल के वीडियो में मैंने बोला था कि एंड तक देखना और मैं सब कुछ शेयर करूँगी, बट कल की वीडियो में सोच रही थी ये वाला पार्ट भी कल की वीडियो में ही इंक्लूड रहेगा, इसलिए मैंने बोला था। जिसको बुरा लगा है उसको मैं सॉरी बोल रही हूँ। नेक्स्ट टाइम ऐसा नहीं होगा। मुझे ये पार्ट ना सेकंड पार्ट में डिवाइड करना पड़ा, इस वजह से मुझसे ऐसा हो गया था, अदरवाइज मैं कल वाले वीडियो में ही शेयर कर देती। फिलहाल आप देख सकते हो। और मैं पूजा वगैरह करके आ ही चुकी थी, उसके बाद बस बैग वैग पैक किया है अच्छे से। जो भी चीजें रह गई थी उनको रखना, जैसे कपड़े वगैरह कुछ गीले थे उनको सुखाया, उनको रखा। यहाँ पे राखी लेके बैठी है आद्या को गोद में, उससे बहुत सारी बातें कर रही है, पूछ रही है कब आओगी, अब क्या करना है, अब कहाँ जाना है। एक्चुअली क्या, यहाँ से जाने के बाद हम लोगों का प्लान कहीं और घूमने जाने का था। सो गाइस मैंने बस चोटी डाल ली है ऐसे इस तरीके की, क्योंकि खुले वालों में तो ऐसी गर्मी में नहीं जाऊंगी सफ़र करते हुए। ट्रेन है हमारी कानपुर से डायरेक्ट सीतापुर की। यहाँ से भाई कान स्टेशन तक छोड़कर आएगा कार से। अच्छा तो नहीं लग रहा है, बहुत बुरा लग रहा है क्योंकि बहुत कम दिन के लिए आई थी। मम्मी भी उदास हैं, तो बस थोड़ी देर के लिए ऊपर आई हूँ। सोचा था आप लोगों से बात करूँ बस। उसके बाद अभी बस नीचे जा रहे हैं, बैग उठाएंगे चलते बनेंगे। 11 बजने जा रहे हैं अभी, 11 बजे यहाँ से निकल रही हूँ मैं। चलिए। नहीं भाभी, ये कह रहे हैं अगर उधर मायका ना होता तो नहीं कहती चलने को हैं। मायका चलो सीतापुर, तो विश्वास छोड़ दे हैं। एक टिकट एक्स्ट्रा है, चलो। ट्रेन से विश्वा जाती है, ट्रेन जाती है। विश्वा ट्रेन नहीं जाती। नहीं, विश्वा ट्रेन कोई जाती है नहीं ना। यहाँ से लखनऊ जाए तब भी सिधौली जाएगी, वो बस से ही जाना। अच्छा चलो चले, हमें जाए। बैठो बैठो। हम लगाते हैं। एक मैरून भी है गीला, देखो ये कैसा है? मैरून ये भी है। ये मैरून है, रेड नहीं है इसमें। रेड नहीं है। ये यूज करते हो? नहीं नहीं, हमने नहीं करते। एक बार भी नहीं लगाया। नया है। हाँ। ठीक है, अच्छा लग रहा है। एक गीला वाला प्यारे से करने से। हमने नहीं लगाया था। रेड नहीं है, रेड अच्छा लगता है। रेड नहीं है, ये क्या रेड? हम ये भी मैरून ही है, हाँ। तो रेड यूज करते हैं। और आप तो ऑरेंज लगाते हो ना, अब रेड लगाने लगे हो। ये ना लग लो, तुम लगा लिया करो कभी कभी, मम्मी को दे देना। मम्मी भी नहीं लगाती, डार्क है ना, डार्क है ना इसलिए। ये सिंदूरा अच्छा लगता है हमको, इसमें है और सिंदूर, इसमें सिंदूर है तो लगाते हो। सच कभी कभी लगा लेती होगी। इसमें का अलग है मेरा, एक और छोटा, उसमें पूजा वाला है कि जब पूजा उजा होती है तो उससे लगाते होगे। तो ये वाला तो थोड़ा बचा बचा के रखा जाता है, सजी वाला बचा बचा के रखा जाता है, चूड़ी भी बचा बचा के रखी जाती है, जब तक ज्यादातर यूज कर लो, है ना। चलो, ऊपर साथ ही साथ ऊपर से कपड़े भी लेकर आ गई थी जो मैंने सुबह धुल के सुखाने के लिए डाले थे। तो टाइम था थोड़ा, तो अच्छी खासी धूप तो निकलती ही है, तो मैंने सोचा चलो सूख जाएंगे तभी पैक कर लेंगे, तो वो भी सारे रख लिए। आप बैग देख सकते हो एकदम ठसाठस भर चुके हैं। आद्या बाहर खड़ी है जाने के लिए, दक्ष भी तैयार है, और बस टीका वगैरह कराते हैं और निकलेंगे यहाँ से। एंड भाई जा रहा है स्टेशन तक छोड़ने, तो कार से हम लोग स्टेशन तक जाएंगे। और यहाँ पे आप देख सकते हो सभी लोग ही हैं, मेरे हस्बैंड हैं, ये देखिए चॉकलेट मेरे हस्बैंड लेके आए अपनी सालियों के लिए और भाभी के लिए भी, तो 4 चॉकलेट हैं। और एक भाभी की मतलब एक संध्या की, और राखी, अंकिता, और शायद 3 ही थी, शायद 3 ही लोगों के इनके लिए ही थी। तो यहाँ पे संध्या ने ना कुछ पैसे वगैरह भी दिए हैं दक्ष को और आद्या को भी। और यहाँ पे राखी है, तो बस आशीष भी आ गया है, वो भी तैयार है। और यहाँ पे उसके बैग में चॉकलेट वगैरह भी रख दे रही है, कुछ चॉकलेट आशीष भी लेकर आए थे, चॉकलेट, बिस्किट और कुछ कुरकुरे, चिप्स, ये सारी चीजें। तो बस यहाँ पर अभी कोछा दिया जाता है जो कि भाभी देंगी। तो ये रही भाभी कोछा लेकर आ गई है, इसमें चावल होता है, गुड़ होता है, और बस मैंने ले लिया, इसका एक पन्नी में डाल दे रही हूँ। इस बार मैंने वो क्लिप शूट नहीं कर पाई, सो रह गई। यहाँ पे मम्मी टीका कर रही है, जब भी हम जाते हैं यहाँ से मम्मी हम सभी का, जितने लोग होते हैं सभी का टीका करती हैं और थोड़ा थोड़ा मिठाई खिलाती हैं। और मिठाई खिलाने के बाद पानी नहीं तुरंत पिलाते हैं, तो कहते हैं मुंह मीठा करके जाना चाहिए। और उसके बाद यहाँ पे ये देखिए मम्मी है जो पैर छू रही थी,
और ये मैं अपने चावल वगैरह है वो रख रही हूँ। मम्मी से मैं हमेशा बोलती हूँ मुझे इतने चावल वगैरह मत दिया करो, थोड़े से ही शगुन के लिए कर दिया करो, मैं एक हैंकी में बांध लिया करूँगी, लेकिन आप इतने मत दिया करो। मेरा बैग तो पूरा भर ही गया, लास्ट तक जाते जाते भी भर जाता है। खैर अब बस मैं अपना टीका करा लूंगी और दीदी उसके बाद दीदी उनका भी टीका हो जाएगा। यहाँ पर आशीष भी है, वो भी पैसे दे रहा, वो मेरा छोटा भाई है लेकिन कह रहा था कि ये पैसे रखो, और बच्चे के लिए कपड़े लेना इस बार नहीं दिला पाया हूँ तो उसने जबरदस्ती पैसे दे दिए थे, अब मुझे कपड़े दिलाना पड़ेगा। यहाँ पे मम्मी टीका कर रही हैं और पैर छू रही थी, तो ये कभी छुलवाते नहीं, सिर्फ शादी में जब पैर छुआई की रस्म होती है उसी में इन्होंने मम्मी से पैर छुलवाया था, उसके बाद फिर नहीं कभी छुलवाए हैं। तो यहाँ पे दक्ष की चॉकलेट वगैरह खोल रहे हैं और बस सभी लोग खड़े हैं, बस हम लोग जा रहे हैं, निकल रहे हैं, भाभी हैं, सबसे बस गले मिलते हैं और फिर यहाँ से रवाना होंगे। तो बस यहाँ से अब निकल रहे हैं। मैंने बैग इस तरीके टांग लिया है क्योंकि दक्ष रो रहा था अपने पापा के लिए, सबसे बाय बोल दिया है। इमोशनल तो होती हूँ, दुखी होती हूँ, सब कुछ है, लेकिन कभी अब रोती नहीं हूँ। अब बच्चे हैं बड़े बड़े, अब नहीं रोना होता है इतना, पर दुख तो बहुत होता है, अब क्या कर सकते हैं। लेकिन बहुत रोई थी, किस लिए मैं आपको बताती हूँ। मेरी दादी हैं, मेरी दादी बहुत 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 बीमार है। जब भी मैं यहाँ आती थी तो पापा दादी को लेकर आते थे ताई जी के घर से, क्योंकि दादी कुछ सालों से ना ही वो चल पाती है ना ही कुछ भी, तो बातें करती थी तब वो ले आते थे, हमसे मिल जाती थी, कुछ घंटे तक रुक के हमसे खूब सारी बातें करके तब जाया कर जाती थी वो। शाम तक पापा छोड़ आते थे। पापा वहाँ इसलिए रखते हैं ताई जी के यहाँ, ताई जी हमारी नर्स है तो उनकी अच्छे से देख रेख होती है। वो उनको कभी ग्लूकोज की जरूरत होती, कभी किस चीज़ की, तो वो सब चीज़ें करती हैं। साथ ही साथ पापा की शॉप सामने ही है, तो सारा पापा भाग कर आ जाते हैं उनको। उनको वो डायपर में हैं और डायपर लगाया जाता है। वो इस टाइम उनकी कंडीशन बहुत ज़्यादा ख़राब थी, तो इस बार वो यहाँ घर नहीं आ पाई थी। पापा ने बोला था ले आऊँगा मैं, तो मैंने बोला ठीक है परेशान मत हो, मैं ही चली जाऊँगी देखने, आप मत लाओ उनको, वो ठीक नहीं है अभी। तो बस दादी को देखने के लिए मैं गई थी ताई जी के यहाँ पर। मैं आपके साथ शेयर करती वो मोमेंट, लेकिन मैं इतनी ज़्यादा इमोशनल हो गई थी, इतना रोई थी, इतना दुखी हुई थी कि मैं पूरी कानपुर में जहाँ स्टेशन तक आने तक और सीतापुर तक मैं बहुत उदास रही, बहुत सदमे में एक तरीके से चली गई थी मैं अपनी दादी की हालत देखकर। तो मेरी दादी बहुत ज़्यादा बीमार है, बोल भी नहीं पा रही थी, ना ही सुन पा रही थी, हल्का-हल्का उनको सुनाई दे रहा था, बस ज़ोर-ज़ोर से उसे बोला जा रहा था, ना ही सही से देख पा रही थी। उनकी कंडीशन देखकर मैं बहुत, बहुत, बहुत ज़्यादा रोई। तो ये बात मैं आपसे शेयर करना चाहती थी बहुत पहले से ही, लेकिन मैंने इसलिए नहीं शेयर की थी क्योंकि मेरे कुछ ऐसे वीडियोज़ थे, कुछ हँसी के, खुशी के पल के वीडियोज़ थे, जो मैं ये सब कुछ शेयर करने के बाद वो शेयर करती तो आप लोग बहुत ज़्यादा कमेंट करते हो, फिर पूछते हैं दीदी आपने ये वीडियोस बाद में क्यों शेयर किए। तो मैंने जिस हिसाब से मेरा चलता चला आ रहा था रूटीन, उसी हिसाब से शेयर किया है। और मैं काफ़ी टाइम से वीडियोस नहीं बना रही हूँ। मैं देखो मेरी ट्रेन भी आ गई है, स्टेशन के भाई छोड़ के चला गया है। अब मैं यहाँ ट्रेन में बैठी हूँ और आराम से सीतापुर के लिए डायरेक्ट उतरूँगी, घर जाके तब बात करूँगी आपसे। तो मैं आप लोगों से वही शेयर कर रही हूँ जो रेगुलर सीधी लाइन से चला आ रहा है। मैंने कोई भी वीडियो स्किप नहीं किया है, इधर का उधर नहीं लगाया है, ताकि आपको धीरे-धीरे सारी चीज़ें सही से सब चीज़ें पता चले। अगर आगे पीछे कर दूँगी तो आप लोग भी कन्फ्यूज़ हो जाएँगे। तो बहुत टाइम से मैं वीडियोस नहीं बना रही हूँ, करीबन करीबन 13 दिन हो गए हैं मैं ब्लॉग। हाय गाइस, तो अभी हम पहुँच चुके हैं घर, बस आके पहुँचे ही हैं, बैग वैग रखा है, बहुत गर्मी लग रही है, घर बंद था इसलिए बहुत गरम गरम सा है। तो मैं घर दिखाती हूँ, देखो मेरा ये घर कुछ जैसा छोड़ के गए थे वैसे ही है कंडीशन इसकी, ज़्यादा गंदा भी नहीं हुआ है। हम लोग थोड़ा सा करके गए थे सब चीज़ें सही जगह पे, तो थोड़ा सा वैसे ही मिला हुआ है। ये देखो कुछ कपड़े हैं जो गीले से फैला के गए थे, बस इस तरीके से बर्तन वगैरह धुलने हैं थोड़े से। और आध्या दक्ष बाहर साइकिल ये रखी है,
ये दक्ष देखो खेलने लगे, आधे आओ दक्ष। चलो आ जाओ बाबू, चलो हाथ में धुल लो, थोड़ा कपड़े बदल लो, आ जाओ दच्चू। चलिए तो बस चलिए एंड करते हैं इस वीडियो को, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में कल नए दिन की शुरुआत से, क्योंकि अभी घर की करनी है सफाई। तो मुंह कितना लाल लाल सा लग रहा है। पानी पीऊँ थोड़ा सा, फ्रिज में पानी वगैरह लगाऊँ, मोटर नीचे से आके चलाऊँ, पानी भरूँ, उसके बाद काम शुरू करूँ, चाय बनाऊँ, चाय पीऊँ। बाय बाय।